जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम विद्वेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। विद्वेश्वर रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय, शिव जी के काम पर विजय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय नारद जी जब तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहाँ रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया, जिसमें उन्होंने मौन रहकर अहम ब्रह्मा के सामर्थ्यस्थ को होकर ब्रह्मा साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया और स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा मेरे हित करने वाले हो, इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितने को तप बल का गर्व नष्ट कर राज करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण किए हैं, अचल समासाध्य स्थित है। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करें, अतः तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। वसंत में मत से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद जी ने मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था, और वह यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव न होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चले गया। इंद्र विस्मित होकर नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहाँ तप करते रहे। इसके पश्चात काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित होकर अज्ञानियों के समान उस वृतांत को कहने लगे कि कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना इस वृतांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात तुमने मुझसे कही है, इसको हरि भगवान के आगे मत कहना, और उनके पूछने पर भी तुम इस वृतांत को गोप्य रखना और किसी प्रकार का भी प्रकाशित न करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं, इसी कारण मैं तुमसे इतना समझाता हूँ। किंतु शिव जी की माया से मोहित होकर नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा और होनहार की प्रबलता से, जिसकी कर्म की गति को विद्वान नहीं समझ सकते और शंकर भगवान उस इच्छा का मनुष्य का निवारण नहीं कर सकता, वे भी न कर सकें, और वे मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा लोक को चले गए, जहाँ जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से काम का जय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा करने के लिए निषेध किया, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर नारद जी ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उसके मन में मद रूप अंकुर उत्पन्न हो गया। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन ये सब जगत है, उनकी ही आज्ञा में सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मंदाडकुर मन वाले नारद जी अपना वृतांत कहने के लिए शीघ्र विष्णु लोक विष्णु जी के पास जा पहुंचे। उनके आगमन के कारण जानते ही विष्णु जी ने आदर उठकर आगे जाकर उनका सत्कार किया। अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी ने पूछा, हे तात, तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? तुम मुनिवर, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान ने इन वाक्यों को सुन गर्वित होकर नारद मत से सहित अपना सब वृतांत कहने गए। भगवान विष्णु नारद जी के मत पूर्वक सह हेतु वचन सुनकर सब कारण मन ही मन जान गए। शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। मुने, काम मोह आदि को तो उनको सताते हैं जिनके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं होती, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म जन्मों से ही विकार रहित हैं, सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामिन, यह सब आपकी ही कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर इच्छानुसार इस स्थान को चले गए। इति शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।